हैप्पी बर्थडे बेटा। तुम कौन? माँ आप यहाँ? अरे मैंने सोचा था कि मेरा बच्चा बाकी बच्चों से अलग होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू यहाँ शहर में इस लड़की के साथ एक ही छत के नीचे बिना शादी करे रह रहा है। माँ आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। अरे कब बताने वाला था? मतलब कब बताता तू मुझे? तो शुक्र है कि आज तेरा जन्मदिन था और मैं तुझे सरप्राइज देने के चक्कर में यहाँ आ गई, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। देखिए, मैं बताने ही वाला था, बस काम के सिलसिले में ऐसा फंस गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि आपको बताना भी चाहिए। तो माँ वैसे भी आप ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। और इशू तुम जाके माँ के लिए चाय बना के लेके आओ ना। देख निखिल, ये तेरे लिए छोटी बात होगी पर मेरे लिए छोटी बात नहीं है। और क्या कह रहा था तू कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मतलब एक माँ को जब पता चलेगा कि उसका बेटा शहर में एक लड़की के साथ एक ही छत के नीचे बिना शादी करे रह रहा है, तो उसकी माँ ओवर रिएक्ट करती है। मतलब अरे जब माँ को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उसके ऊपर, क्या सोचूंगी मैं तेरे बारे में? माँ आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, पर आप भी तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं इशू से प्यार करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता। अरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तभी तो एक साथ रहते हैं ना, लिविंग में, एक दूसरे को जानने के लिए, पहचानने के लिए। बस मैं इतनी सी बात है। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? अरे तो कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मेरा बेटा यहाँ किसके साथ रह रहा है। तुम्हें पता तो है ना कि मुझे डायबिटीज है। हाँ, निखिल ने बताया था मुझे। इसमें मैंने शक्कर नहीं डाली। और तुम्हारी ये वाली। देखा माँ, इसको आपकी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पता है। आप चाय पीजिए। अरे मुझे चाय नहीं पीनी। पर ठंडी हो जाएगी माँ। मैंने कहा ना, मुझे चाय नहीं पीनी। तो मुझे एक बात बता, तूने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? इशू, तुम एक काम करो, तुम माँ के लिए पानी लेके आओ। ना, ये कैसी बात कर रही हैं आप, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पानी। अरे तू बस कर, तुझसे तो मुझे बात ही नहीं करनी है। तो क्या नाम है तुम्हारा? ईशु। ईशु। सरनेम क्या है? अपने नाम के पीछे क्या लगाती हो? हमारी जात की भी हो या नहीं? माँ ये कैसी बात कर रही हो आप? अरे इशू को बुरा लगेगा। और ये जात पात की बात कहाँ से आ गई? अरे 2026 चल रहा है ये, अभी भी आप पुराने जमाने की बात कर रही हो। माँ ये जात पात ना पुरानी चीजें हो चुकी है, आजकल कौन नहीं देखता ये चीजें। और वैसे भी ये तो शहर है, यहाँ यंग जनरेशन लिव इन में रहती है एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए, और जात पात की बात तो कहीं वो सोचते भी नहीं है। देख निखिल, तुझे अच्छे से पता है कि हमारी बिरादरी में ये सब नहीं होता। तो कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए कि वो लड़की किस जात से है, तभी तो मैं तेरी शादी उसके साथ करूंगी। ठीक है माँ, अगर आप इशू की कास्ट जानना चाहती हो तो मैं बता दूंगा। पर पहले आप मुझे एक बात बताओ, जो राजू मामा हैं उनके बेटे की शादी भी राजू मामा की मर्जी से हुई थी ना? उनके घर में क्या चल रहा है आपको तो पता ही होगा। हाँ पता है मुझे, उनके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। उन दोनों की कभी आपस में बनती नहीं है। तो ये बात अभी क्यों पूछ रहा है मुझसे? माँ आप पहले मुझे बताइए तो सही कि उनके घर में क्या चल रहा है। जितना मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसके अलावा सब कुछ बता रही हैं। आपको तो पता ही होगा ना, उनके घर में उनके बेटे का डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि उनकी बहू उनकी बात नहीं मानती। घर में आए दिन कलेश होते हैं। अरे राजू मामा ने अपनी पसंद से ही तो शादी करवाई थी ना अपने बेटे की। उस घर में क्या चल रहा है सब रिश्तेदारी में सबको पता है, फिर भी ये बात कर रही हूँ। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम यहाँ मेरे बेटे के साथ रह रही हो, क्या तुम्हारे घर वालों को पता है? हाँ। और उन्हें तुम्हारे यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है?
नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो तो खुद कहते हैं कि जब तक हम साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, उनकी उनकी अच्छाई, उनकी बुराई, तब तक हम आगे रहने का फैसला कैसे लेंगे? तो उन्हें पता है। चाय तुमने बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। मुझे तो लगा था पता नहीं कैसी बनी होगी। माँ, हम दोनों साथ में ही काम करते थे, तभी हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उसके बाद से हम दोनों यहाँ रहने लगे। वाह, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप मेरी शादी कहीं और करवा देंगी तो मैं उसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगा। और ईशु भी कितनी अच्छी है ये आपने देख ही लिया। ये आपको अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ समझेगी। प्लीज़ माँ, हम दोनों को अलग मत कीजिए। तुम अपने घर वालों से कब मिलवा रही हो मुझे? आंटी जी, जब आप कहेंगी मैं उन्हें कॉल करके बुला लूँगी। ठीक है, तो उन्हें कहना कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जी आंटी जी। अबे तुम मुझे आंटी जी बोलोगी? मम्मी जी। तेरी पसंद बहुत अच्छी है। थैंक यू माँ। और हाँ, अगर तुम दोनों को मेरी किसी भी बात के बारे में बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। ये कैसी बात कर रही माँ? आप माफ़ी मत मांगिए और आप अपनी बहू के हाथ की चाय पीजिए।